नमस्ते बहन जी, आप ठीक तो है ना? हाँ, ठीक हूँ। ये दुनिया भी कितनी अजीब है, दिखावे के लिए कहना पड़ता है कि मैं ठीक हूँ। अब देखिए ना, आपकी तबीयत कितनी खराब है और आप कह रही हैं कि आप ठीक हैं। और क्या हाल चाल है? आपके पति कहाँ हैं? मेरे पति बम्बई से बाहर गए हैं। बीमार थी, अकेले होने से परेशान हो रही थी। मैं तो यहाँ आना नहीं चाहती थी, बस यही लोग जबरदस्ती ले आए। अच्छा अच्छा। लेकिन एक बात है बहन जी, बेटी के घर ज्यादा दिन रहना ठीक नहीं है। हमारे खानदान में तो बेटी के घर जाते ही नहीं, अगर जाते हैं तो वहाँ कुछ खाते पीते नहीं। वो अलग बात है कि कभी कभी पायल जिद करती है तो मेरा खाना वाना हो जाता है, लेकिन हम बेटी के घर का पानी भी नहीं छूते वैसे। अब मेरी एक पड़ोसन को देखिए, आए दिन बेटी के घर पहुंच जाती है, वहीं रहती है, खाती है पीती है, वहीं पड़ी रहती है। जब भी बीमार होती है ना तो वहां पहुंच जाती है। कितनी गलत बात है, समझते ही नहीं है ये लोग। लगता है इन लोगों की आंखों का पानी खत्म हो गया है। वैसे ये बात मैं आपको सुनाने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं तो एक मिसाल दे रही थी। वैसे अब आपकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाएगी, है ना? 3 बेटियां मेरी सेवा कर रही हैं, तो तबीयत तो ठीक ही होगी ना। वैसे कब तक रहने का प्रोग्राम है आपका? तबीयत ठीक होते ही चली जाऊँ। अच्छा अच्छा, यानी जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं होती तब तक आप यहीं रहेंगी। वैसे बहन जी, मेरी बेटी भी इसी घर में ब्याही है और आपकी बेटी भी इसी घर में ब्याही थी। इस रिश्ते से तो हम दोनों बहनें हुई ना, इसीलिए आपको समझा रही हूँ। वैसे तो ये लोग आज हमें बहुत प्यार करते हैं, बहुत इज्जत मान करते हैं, लेकिन अगर इसी तरह बार बार हम इनके घर में आते रहे तो हम इनकी नजरों में गिर जाएंगे। आप यहाँ रह रही हैं तो मैं सोचती हूँ कि मैं भी 1-2 दिन रुक जाऊं, लेकिन क्या करूं, मेरी आत्मा ये बात गवारा नहीं करेगी। देखिए बहन जी, वैसे ही इन लोगों के हालात कुछ ठीक नहीं है। ऐसे में हमें इनसे मदद लेनी नहीं चाहिए, बल्कि मदद करनी चाहिए। भाभी, भाभी, क्या हुआ? आपने नीना दीदी की मम्मी को कहीं देखा है? नहीं तो। मैंने सारा घर छान मारा, वो कहीं नहीं है। अरे क्या हुआ? नीना दीदी की मम्मी घर पे नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। नहीं, कहीं आसपास ही होगी, जा कैसे सकती है कहीं और? घर से बाहर तो नहीं जा सकती वो। शायद अपने घर चली गई हो। अपने घर क्यों जाएगी? क्योंकि मेरी मम्मी जो यहाँ आई थी, उन्होंने जरूर कुछ कह दिया होगा और उन्हें बुरा लग गया होगा। शायद तुम ठीक ही कह रही हो। एक काम करती हूँ, मैं उन्हें फोन करके देखती हूँ। ठीक है, देखो तो। क्या हुआ? बेल बज रही है, कोई फोन नहीं उठा रहा। शायद फोन खराब होगा। जरा पड़ोसी के यहाँ फोन करके तो देखो। ठीक है, क्या नंबर था उनका? हेलो, सुनिए, मैं पायल बोल रही हूँ। आप जरा नीना दीदी की मम्मी को बुला देंगी बाजू से? जी जी, मैं होल्ड करती हूँ। क्या हुआ भाई? बुलाने गए हैं। हेलो जी, जी, थैंक यू। क्या हुआ? उनके घर पे ताला लगा हुआ है। अब क्या होगा? क्या बात है पायल? नीना दीदी की मम्मी अचानक घर छोड़कर पता नहीं कहाँ चली गई। अचानक कहाँ चली गई? अपने घर गई होंगी। मैंने उनके घर फोन करके देख लिया, वो वहाँ पे नहीं है। तो शायद अपने किसी जान पहचान वाले के गई होंगी। अरे बाबा, इस शहर में उनका कोई रिश्तेदार भी नहीं है। तो समझ में नहीं आता, ऐसे बिना बताए कहाँ जा सकती हैं? मेरे ख्याल से हमें पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए। पुलिस में? लेकिन पुलिस में रिपोर्ट लिखाने की क्या जरूरत है? तो जब पायल पता ही नहीं चल रहा कि वो कहाँ गई हैं, तो इससे बेहतर है कि हम पुलिस में रिपोर्ट कर देते हैं ना। ये ठीक कह रहा हाँ, है। ये ठीक ही कह रहा है।
इंस्पेक्टर साहब, हमारी आंटी हमारे घर पर आके रुकी थी, लेकिन आज सुबह से वो गायब हैं। हमने काफ़ी जगहों पे तलाश किया लेकिन उनका पता नहीं चला, इसीलिए हम आपके पास चले आए रिपोर्ट करने के लिए। उनकी कोई तस्वीर है आपके पास? नहीं, तस्वीर तो कोई भी नहीं है। कहाँ रहते हैं आप लोग? अंधेरी माड़ा, बंगलो नंबर 9, रोड नंबर 10। क्या 10th रोड? जी हाँ। 10th रोड के चौराहे पर आज सुबह एक एक्सीडेंट हो गया है। एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक औरत को बुरी तरह कुचल कर मार डाला है। पायल, अपने आप को संभालो। अगर आप चाहें तो मेरे साथ चलकर लाश को शिनाख्त कर सकते हैं। पायल, पायल ये वो नहीं है। धीरज रखिए। वो क्या है कि हमें अपने सारे शक अपने हिसाब से मिटा देने पड़ते हैं। आप बेफिक्र रहिए, हम आपकी माँ का जल्द से जल्द पता लगाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू इंस्पेक्टर। कहाँ चली गई? भाई, जो भी हुआ है बहुत बुरा हुआ। भाभी, ये सब कुछ मेरी माँ की वजह से हुआ है। अब वो बातें सोचकर क्या फायदा, अब ये सोचो कि क्या किया जाए। मैं देखती हूँ। माँ जी, माँ जी, आप कहाँ चली गई थी? ये रेलवे स्टेशन पर चकराकर गिर पड़ी। मैंने पता पूछा तो बता नहीं रही थी। फिर बड़ी मुश्किल से यहाँ का पता बताया। आप कौन हो उनकी? मैं इनकी बेटी हूँ। बेटी है तो माँ जी का ख्याल रखिए। नमस्ते। थैंक यू भाई साहब। आइए। आइए माँ जी, आइए। माँ जी, आपको जरूर मेरी माँ ने कुछ कहा होगा। कोई बात नहीं बेटी, कोई बात नहीं। आंटी, आपको इस तरह बिना बताए नहीं जाना चाहिए था। हम लोग कितने परेशान थे। आपको हमने और दादी माँ ने आपको यहाँ रखा है, फिर दुनिया की बातों का क्या बुरा मानना। हाँ माँ जी, ये घर हमारा है। इसमें जो भी डिसीजन लेंगे हम लोग लेंगे। किसी तीसरे को बोलने का कोई इख्तियार नहीं, फिर चाहे वो मेरी माँ ही क्यों ना हो। मुझे और शर्मिंदा मत करो बेटी, मुझसे गलती हो गई। मैंने आप लोगों के प्यार को पहचाना नहीं। यहाँ आकर तो मुझे इस बात का एहसास ही नहीं रहा कि मेरी नीना बेटी नहीं है। मुझे आप लोगों से इतना प्यार और सम्मान मिला है। अब आप हमें शर्मिंदा मत कीजिए। चलिए, चलकर आराम कीजिए। डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है। चलिए, आइए। आइए माँ जी। जरा सोचो, तुम अपने आप का ख्याल तो कभी रखती नहीं। अगर वो लोग ना होते तो तुम्हारा क्या हाल होता? जो भगवान को मंजूर होगा वही होता। तुम जिद मत किया करो। जरूर किसी की कोई नेकी आड़े आई होगी या फिर किसी की दुआ तुम्हारे काम आ गई। देखो, मैं 2 दिन वहां रही। मैंने देखा कि वाकई वो लोग बहुत परेशान हैं। उन्हें पैसों की सख्त जरूरत है। हमने 5 लाख रुपए उनसे लिए हैं। अगर ये रुपए हम उन्हें लौटा दें तो उनके बुरे वक्त पे काम आ जाएंगे। वो हमारे काम आए थे, हमें भी तो उनकी जरूरत के वक्त काम आना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन इतने पैसे हम लाएंगे कहां से? क्यों ना हम ये घर बेच दें? घर बेच दें? हाँ। ये तुम क्या कह रही हो? देखो, इज्जत बहुत बड़ी चीज होती है। उनकी इज्जत भी तो हमारी इज्जत है। तुम ठीक कह रही हो, हमें उनके पैसे लौटा देने चाहिए। लेकिन ये घर बेचकर हम जाएंगे कहाँ? हम किराए का मकान ले लेंगे और जब भगवान पैसे देगा तो बाद में अपना खुद खरीद लेंगे। ये तुम्हारी बात समझ में आ रही है। हम अपना ये घर बेचकर उनका पैसा लौटा देंगे। ये 5 लाख रुपए जो हम आपसे ले गए थे वो लौटाने आए हैं। कौन से 5 लाख रुपए?
मुझे तो कुछ याद नहीं है। ये तो आपकी शराफत है, आपका बड़प्पन है कि आप ऐसा कह रहे हैं। लेकिन आपको अच्छी तरह से मालूम है कि जो 5 लाख रुपए हमें दिया गया था वो आपकी रजामंदी से ही दिया गया था। नहीं नहीं नहीं, आप ये रकम अपने पास ही रखिए, लौटा कर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। ये रकम ना लेकर आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। आप हमारे वक्त पे काम आए, आपने जो पैसा दिया उसे हमने इन्वेस्ट किया और हमें काफी प्रॉफिट हुआ, इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि आपका पैसा हम आपको वापस लौटा दें। देखिए, हम आपसे विनती करते हैं कि आप ये पैसा ले लीजिए, मेरा मान रख लीजिए। नमस्ते माँ जी। जी, नमस्ते बाबू जी। चक्रवर्ती जी, थैंक यू बेटा। बहन जी, आप अपने पति को समझाइए ना। भाई साहब, ये ठीक ही तो कह रहे हैं। जरूरत के वक्त आपसे कर्ज लिया था, उसे एक न एक दिन तो लौटाना ही है। आज हमारे पास पैसे आ गए हैं, इसलिए हम लौटाने चले आए। आप भी अपने पति का साथ दे रही हैं। बात साथ की नहीं भाई साहब, जुबान की होती है। ठीक है, अब मैं क्या बोलूं। आप लोग हमारे काफी काम आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग चलते हैं। माँ जी, माँ जी, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। बेटी, अभी हमें देर हो रही है, अगली बार आ जाएंगे ना, तब बात कर लेना। नहीं, मुझे जवाब अभी चाहिए। मैंने अभी अभी देखा कि आप लोगों ने बाबूजी को 5 लाख रुपए दिए। आप बताइए माँ जी कि वो पैसे आपके पास आए कहाँ से? वो क्या हुआ बेटे कि बिजनेस में अच्छा खासा फायदा हो गया, इसलिए लौटा दिए पैसे। एक ही दिन में बिजनेस में फायदा हो गया? नहीं, कोई बात जरूर है। प्लीज बताइए ना, क्या बात है? ऐसी कोई बात नहीं है बेटी। माँ जी, आप मुझे बेटी कहती हैं और मैं आपको माँ, और मैं आपको कसम देकर पूछती हूँ, बताइए ना क्या बात है? हमने इन लोगों से कर्ज लिया था। और बेटे, कभी ना कभी कर्ज तो वापस करना ही था, लेकिन बड़ी खुशी की बात तो यह है बेटे कि हमने आपकी जरूरत के वक्त पैसे वापस कर दिए। वो तो मैं देख ही रही हूँ, लेकिन वो रुपया आपके पास आए कहाँ से? बेटी, हमने अपना घर बेच दिया। घर बेच दिया? हाँ बेटे, देखो बेटे, दुनिया में सबसे बड़ी चीज इज्जत होती है, इसलिए हमने अपना घर बेच दिया और किराए के मकान में रहने चले गए। लेकिन ये क्या किया आप लोगों ने? जो हुआ ठीक हुआ, बस ये बात किसी को पता न चले। हम चलते हैं, चलिए। क्या हो गया? कुछ नहीं। बताओ ना, क्या बात है? भाभी, नीना दीदी के माँ बाप ने हम लोगों के 5 लाख रुपए लौटाने के लिए अपना घर बेच दिया। घर बेच दिया? मगर वो रह कहाँ रहे हैं? किसी किराए के मकान में। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन उनसे रुपए मांगे किसने थे? मांगे तो किसी ने भी नहीं, लेकिन लगता है 2 दिन यहाँ रहने के बाद माँ जी ने महसूस कर लिया कि हम लोग को पैसे की बहुत सख्त ज़रूरत है, इसलिए शायद उन्होंने अपना घर बेचकर हमारे 5 लाख रुपए लौटा दिए। अब क्या होगा? क्या होगा मैं बताती हूँ। नीना के माँ और बाबूजी का घर उनको वापस मिल जाना चाहिए। उन्होंने कसम खाई है कि वो पैसे वापस नहीं लेंगे। वो शर्मिंदगी महसूस करेंगे दादी माँ। शर्म की बात तो हमारे लिए है कि एक आदमी अपना घर बेच के हमारे पैसे लौटा रहा है।
उनसे पैसे किसने मांगे? मांगे नहीं थे, उन्होंने खुद सोचा कि ऐसे वक्त में पैसे अगर वो हमें लौटा दें तो शायद हमारे काम आ जाएं। ये कोई तरीका है? एक आदमी अपना घर बेच के हमारे पैसे लौटाता है। उनका घर उनको वापस मिल जाना चाहिए। उसके लिए तुम्हें जो भी करना पड़े कर लो। पायल, पायल, ये घर में कोई चीजें टाइम पे नहीं मिलती है। पायल! क्या है? अरे मैं कब से नंगा खड़ा हूं, मेरे कपड़े का। अभी प्रेस करके लेके आते हैं। असल में देवयानी भाभी प्रेस कर रही है। पता है, हम लोगों ने धोबी को निकाल दिया और अपने अपने कपड़े खुद ही प्रेस कर रहे हैं। देखो पायल, तुम इस घर की छोटी बहू हो और सारे कपड़े तुम्हें प्रेस करने चाहिए और बाकी के सारे काम भी तुम्हें ही करने चाहिए। अरे बाबा, इसके लिए मैंने कब मना किया है? देखो पायल, टाइम बर्बाद मत करो प्लीज, मुझे देर हो रही है, मेरे कपड़े ले आओ। अभी लेके आते हैं। वैसे एक बात बताऊं? हाँ। वैसे तुम इस गेटअप में ज्यादा अच्छा लग रहे हो। अच्छा। और करती हैं औरतें। अभी आपके जैसे कपड़े प्रेस हो जाए, आप प्रेस मुझे दे दीजिए। वहां सुमित टावल बांधे खड़ा है। ओके? देवयानी जरा प्रेस तो दो। अरे अभी अभी पायल आके गई, उसे प्रेस चाहिए। वहाँ सुमित ना टॉवेल पहन के खड़ा है। अरे बाबा, मैं अभी ला के देती हूँ, दो जल्दी दो। भाभी, प्रेस कहाँ है? सुभद्रा भाभी ले गई। आप लोगों ने बताया नहीं कि मुझे प्रेस की जरूरत है। वहाँ सुमित पैरों पर चिल्ला रहा है। मैंने बोला था, लेकिन शायद राजेश भैया को ज्यादा जल्दी है, इसलिए ले गई। प्रेस नहीं होगी, मुसीबत हो गई। क्या हुआ पायल, मेरे कपड़े का? मेरे जाने से पहले ही सुभद्रा भाभी प्रेस लेकर चली गई। अरे तुम्हें सुबह उठकर मेरे कपड़े प्रेस करने चाहिए थे ना। अरे सुबह उठकर मैं क्या क्या करूं? और फिर मुझे क्या मालूम था कि सुभद्रा भाभी को इतनी जल्दी पड़ी है प्रेस की। और फिर उन्हें देवयानी भाभी ने साफ साफ कह दिया था कि आपको कपड़ों की जरूरत है। तो क्या हो गया अगर वो प्रेस ले गई तो? 5 मिनट और रुक जाऊंगा मैं। अरे वो भैया के कपड़े प्रेस कर रही होंगी ना। जब देवयानी भाभी ने उनसे कह दिया था कि आपको कपड़ों की जरूरत है, तो फिर उन्हें प्रेस लेके जाने की क्या जरूरत थी? अरे ठीक है, मैं खड़े रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पायल, तुम भाभी के बारे में ऐसी गलत बातें मत सोचो। सुमित, मैं इस सेंस में थोड़ी कह रही हूँ। मैं कोई गलत टाइम पर तो नहीं ना आई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं भाभी, हम प्रेस के बारे में बात कर रहे थे। अरे बाबा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे कपड़े प्रेस कर दिए हैं। मुझे पता है पायल को कितने काम होते हैं किचन के, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे कपड़े प्रेस कर दूँ। लो, अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे इनके भी कपड़े प्रेस करने हैं। थैंक यू भाभी। देखा पायल, तुमने क्या क्या सोच लिया। भाभी प्रेस ले गई थी मेरे कपड़े प्रेस करने के लिए। लेकिन सुमित, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। पायल, ऐसी गलत बातें सोचोगी तो घर में दरार पड़ेंगी। पहले सोचो, समझो, देखो, उसके बाद बोलो। तुम ठीक कह रहे हो। मुझे बगैर सोचे ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए था। आइंदा ध्यान रखना, बिना सोचे बिना समझे ऐसी बातें मत करना।